नमस्कार मित्रों। आइए फिर से अपने इस सिलसिला को आगे बढ़ाते हैं और आज एडा एडा के तहत हम आपके सामने फिर से प्रेजेंट हुए हैं और कहानी 10वां चैप्टर मछली आपके साथ शेयर करेंगे। मेरा मकसद आप जान रहे हैं कि मैं ये चाह रहा हूँ कि तमाम कहानी 10वां में जितना भी गद्य भाग में गोधुली भाग 2 के गद्य भाग में जितनी भी कहानी है, सारे कहानी आपको एज ए कहानी की तरह से सुनाऊं ताकि आपको याद हो जाए, कोई भी तरह से किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन आपका छूटे ना। तो ये इस मकसद में मेरा ये अगला कड़ी आपके साथ। आप लोग जो पिछले कहानी में मुझे प्यार दे रहे हैं, सम्मान दे रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। और आइए इस कहानी का आज शुरू करते हैं। कहानी एकदम बहुत मज़ेदार है, छोटा कहानी है मज़ेदार। एक छोटे से बच्चे की कहानी है। छोटा सा बच्चा क्या सोचता है किसी चीज़ के बारे में, क्या उसका प्री जज होता है, वो आप जान के आश्चर्य लगेगा। जैसा कि आप जानते होइएगा, आप देखते होइएगा, बच्चा बड़ा नाजुक होता है। इतना नाजुक होता है कि वो रास्ते से जा रहा है, ऐसे जा रहा है, वो कहीं जा रहा है, उससे कोई मतलब नहीं। रास्ते में जाते 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 उसको अगर एक डंडा मिल गया, अब उस डंडा को ही लेके वो खेलने लगता है। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कहाँ जा रहा था, किसके यहाँ जा रहा था। वो सिर्फ खेलने निकला है और जैसे ही उसको कुछ मिला उससे खेलने लगा, उसका मकसद पूरा हो जाता है। मतलब बच्चा का स्वभाव ना मतलब मजेदार होता है। क्या बचपना होता है आदमी का, चाहे जिस कंडीशन का हो, कोई बड़ा फैमिली हो छोटा फैमिली, डजंट मैटर। बच्चा बच्चा होता है, बच्चा बच्चा होता है। उसमें उसको कहीं से भी गिला शिकवा नहीं होता है किसी चीज का, जो है उसी में वो खुश होता है। क्या ये भी जीवन है, जैसे ही बचपन खत्म होता है इंसान परेशान होने जाता है और उसी परेशानी को जीवन मान लेता है पुनः। इसीलिए लोग बड़े होने के बाद बचपन में जाना चाहते हैं। इस कहानी को सुनते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, कहानी में कहानी से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कहानी के राइटर। राइटर इतना इम्पोर्टेंट है जितना कि आप महसूस कर रहे हैं कि कहानी का राइटर से ठीक ठाक सवाल आपसे पूछा जाता है। तो हम लोग सबसे पहले कहानी के बारे में, कहानी के राइटर के बारे में जानते हैं। कहानी का नाम जैसा कि आपसे हम डिस्कस कर चुके हैं, मछली, 10वां चैप्टर, विनोद कुमार शुक्ल। कहानी क्या है? विनोद कुमार शुक्ल। कहानी क्या है? विनोद कुमार शुक्ल। और ये कहानी की विधा क्या है? तो कहानी है। कहानी की विधा क्या है? तो इस कहानी में विनोद कुमार शुक्ल का पिछले चैप्टर अभिन्यों में भी चर्चा किया गया था। जो वो अशोक वाजपेयी जब वहाँ नदी के तट पे जाता है तो विनोद कुमार शुक्ला की एक कविता उनको याद होता है, जैसे मछली चेहरा लोग, ऐसे करके कहानी याद, कविता उनको याद आता है इसी का। तो विनोद कुमार शुक्ल का अगर हम उसके बारे में जाने तो सबसे पहले आता है कि विनोद कुमार शुक्ल का जो जन्म हुआ था वो 1 जनवरी 1937 को हुआ था। 1 जनवरी 1937 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? राजनंद, राजनांद गांव, छत्तीसगढ़। राजनंद नाद गांव, छत्तीसगढ़, मतलब छत्तीसगढ़ में उनका जन्म हुआ था, राजनांद गांव। उन्होंने वृत्ति के रूप में, मतलब काम के रूप में, पेशा के रूप में प्राध्यापन को चुना। प्राध्यापन मतलब पढ़ाने का काम चुना। पढ़ाते थे, टीचर थे, प्रशिक्षक थे। और इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर के तौर पे उन्होंने काम किया। तत्पश्चात वे 2 वर्ष के लिए 1994 से 96 तक, कब? 94 से 96 तक निराला सृजन पीठ में अतिथि साहित्यकार। अब आपसे परीक्षा में पूछेगा कि विनोद कुमार शुक्ला का जन्म कहाँ हुआ था? छत्तीसगढ़। कौन गांव? तो राजानंद गांव। कब हुआ था? 1 जनवरी 1937 ईस्वी को। उन्होंने प्रोफेशन में क्या चुना था? काम क्या करते थे? अध्यापन। उन्होंने कहाँ कहाँ काम किया? तो ये तो आपसे नहीं पूछेगा कहाँ कहाँ काम किया, वो सिर्फ ये पूछेगा कि उनके कविता, उनके जो कृति है उसके बारे में। तो हम सबसे पहले, ये तो हो गई उनकी कार्यवृत्ति, जहाँ जहाँ उन्होंने काम किया, यहाँ तक। अब बात आती है पहला, कि उनकी इसी बीच में पहला कविता 1931 ईस्वी में, कब? 1971 ईस्वी, सॉरी 1971 ईस्वी में लगभग जय हिंद नाम का कविता उनका प्रकाशित हुआ था। 1971 ईस्वी में पहला कविता। उसके बाद उन्होंने अन्य कविता लिखा, जिसमें जिसमें जो कहानी कविता उनका है, वह आदमी, नया गरम कोट
पहन कर चला गया विचार के तरह, विचार के तरह। इस पोएम का नाम है। इतना लंबा देख के अगर आपसे परीक्षा में पूछ दिए इतना बड़ा लंबा कविता किसकी रचना है, तो आप पूरा अंदाजा लगा। इतना बड़ा लंबा कविता विनोद कुमार शुक्ल का ही है। दूसरा, सब कुछ बचा रहेगा, ये है इनकी कविता। अगला है और अतिरिक्त नहीं, ये 3 इनकी कविता है। अन्य कविताओं में ये 3 है। पहला तो वो आया लगभग जय हिंद, परीक्षा में आपसे पूछेगा लगभग जय हिंद किसकी रचना है, तो विनोद कुमार शुक्ल की। और भी पूछ सकता है सब कुछ बचा रहेगा किसकी रचना है, विनोद कुमार शुक्ल की। अतिरिक्त नहीं किसकी रचना है, विनोद कुमार शुक्ल की। इस तरह से आपके ऑब्जेक्टिव को, तो आगे बढ़ते हैं। आगे जो अन्य 3 उपन्यास इनके हैं, 3 उपन्यास इनके हैं। 3 उपन्यास में जो इनका पहला उपन्यास है नौकर की कमीज, दूसरा खिलेगा तो देखेंगे, खिलेगा तो देखेंगे, खिलेगा तो देखेंगे, खिलेगा तो देखेंगे। उसके बाद दीवार में एक खिड़की रहती थी। ये इनके 3 उपन्यास है। इनकी जो पहली उपन्यास है नौकर की कमीज, उस पे एक फिल्म भी बना हुआ है और उस फिल्म को बनाने वाले हैं मनी कौशल। मनी कौशल राइटर फिल्म डायरेक्टर है। उन्होंने इनके इस उपन्यास पे फिल्म भी बनाया है। मनी कौशल एक राइटर है, बहुत बड़े राइटर है। उन्होंने इस उपन्यास पर फिल्म भी बनाई है। आगे चले तो इनके 2 कहानी संग्रह, और भी 2 कहानी संग्रह, ये कविता उपन्यास हो गया। कहानी संग्रह, कहानी संग्रह में एक कहानी है पेड़ और कमरा, पेड़ पर कमरा, सॉरी पेड़ पर कमरा, समझ रहे, पेड़ पर कमरा। इस तरह का कमरा किसका होता है, पक्षियों का। पेड़ पर कमरा किसका होता है, आम आदमी का तो नहीं होता है, पक्षी का ही होता है। तो पेड़ पे कमरा। और दूसरा कहानी है इसका महाविद्यालय। क्या है, महाविद्यालय। सबसे अच्छी बात, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। महाविद्यालय आपसे पूछ सकता है महाविद्यालय किसकी रचना है, क्यों, क्योंकि महाविद्यालय कहानी से ही इस मछली कहानी को लिया गया। महाविद्यालय कहानी से ही मछली चैप्टर को लिया गया। जी हाँ, तो ये सब इनके कृति हो गई। इन्होंने जो कविता उपन्यास कहानी ये लिखा, उनकी ये कृति हो गई। अब ये सब काम किए तो इन्हें पुरस्कार भी मिला। जो आदमी काम करेगा उसको तो पुरस्कार मिलना चाहिए, गिफ्ट मिलना चाहिए। तो इन लोगों को जो गिफ्ट मिलता है लेखनी के क्षेत्र में, जो गिफ्ट मिलता है वो इस तरह का गिफ्ट मिलता है। 1992 ईस्वी में रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार इनको मिला। 1992 ईस्वी में रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार मिला। 1971 ईस्वी में दयावती मोदी कवि शिखर सम्मान मिला इनको। 1997 ईस्वी में, 1992 में रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार, 1993 में दयावती मोदी शिखर सम्मेलन सम्मान, और 1990 में लेखनी के क्षेत्र का सबसे बड़ा पुरस्कार साहित्य अकादमी पुरस्कार। सबसे बड़ा क्षेत्र लेखनी के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार यही होता है, साहित्य अकादमी पुरस्कार। इस प्रकार से इनको ये सारे पुरस्कार, इस प्रकार से ये हमारा लेखक परिचय हुआ। तो ये लेखक परिचय इतना ही इसमें है जो हमको जानना जरूरी है। लेखक परिचय से सवाल रहते हैं परीक्षा में, और निश्चित है कि आप लोगों में भी रहेगा। तो बार बार इस कहानी को देख के महसूस करके बार बार आप देखेंगे, आपको धीरे धीरे दिमाग में छप जाता है। देखिए आपको ध्यान होगा, जैसे आप फिल्म देखते हैं, फिल्म 3 घंटे का देखने के बाद भी आपको कहानी 2-4 10 दिन बाद 20 दिन बाद आपको कुछ दिन बाद भी आपको याद रहता है। हीरो कौन था, हीरो को क्या हुआ, हीरो के माँ कौन थे, उसमें कहानी क्या था, हीरो को कौन मारा, हीरोइन को कौन ले गया, ये सब आपको कैसे याद रहता है। उसी तरह से आपको एज ए कहानी, एज ए महसूस करना है, आपको याद रहेगा। कोई भी चीज़ आपको रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आइए अब इसके बाद सीधे हम आपको लिए चलते हैं। ये तो हो गई कहानी के राइटर का परिचय। अब हम लोग आते हैं कहानी। कहानी 2 बच्चों की है, कहानी 2 बच्चों की है। एक संतु, एक का नाम है संतु, क्या नाम है, संतु, और दूसरा का नाम है नरेन। क्या नाम है, नरेन। और ये नरेन जो है वो कहानी के भाव से समझ में आता है कि ये नरेन जो है शायद विनोद कुमार शुक्ल ही है, क्योंकि इसमें कहानी का भाव इसी तरह से दिखता है। बाकी आगे देखने पे पता चलेगा। तो ये 2 आदमी, ये इनके बचपन की कहानी है।
संतू छोटा है, नरेन बड़ा है। दोनों भाई कहानी शुरुआत होता है, कहानी जैसे ही शुरुआत होता है तो कहानी की शुरुआत होती है बाजार से। कहाँ से? बाजार से। जैसे आपके पिताजी या हमारे पिताजी, हम लोग छोटे होते हैं तो वो हमें ले जाते हैं ना मछली खरीदने या मीट खरीदने या कुछ सामान खरीदने आते तो हम लोगों को ले जाते हैं। फिर बाजार में जाते हैं तो वो मछली खरीद देते हैं। तो उसी प्रकार से इनके पिताजी संतू और नरेन, नरेन और संतू के पिताजी इनको मछली खरीद देते हैं, झोला में डाल देते हैं मछली। झोला में डालने मछली 3 गो खरीदाया जाता है, तीनों मछली झोला में डाल दिया जाता है। कहानी बाजार से ही शुरू हो जाता है। और वहीं पे पिताजी ने क्या किया, 3 मछली खरीदे। 3 मछली नहीं, पीस पे तो नहीं खरीदे होंगे, वो वजन से ही खरीदे होंगे, लेकिन उसमें 3 हो गया हुआ होगा। राइटर का कहना है कि वो 3 था, लेकिन वजन की बात नहीं। तो उनको क्या पता, हम लोग भी जाएंगे बचपन में, हम जो मछली आएगा तो हम तो गिनिए के ना कहेंगे 3 गो है कि 4 गो है कि कै गो। लेकिन ये तो हमको याद नहीं हुआ कि वजन क्या है, तो उसी प्रकार उनको वजन नहीं पता था कि क्या है। लेखक और संतू छोटा भाई है, लेखक का संतू जो है वो छोटा भाई है। अब वो दोनों क्या कर रहा है, मछली झोला में जो रखा गया है उसको पकड़ के वो घर जा रहा है। घर जा रहा है, भागते भागते वो एक गली में जाता है, गली में घुसता है। गली से जाने गली से एक रास्ता होता है जो उनके घर तक जल्दी पहुंचता है, इसलिए वो गली में जाता है। उधर क्या होता है, बरसात शुरू हो जाती है। जैसे ही जब वहां से वो बाजार से निकलता है, बरसात शुरू हो जाती है, और बरसात शुरू हो जाती है तो ये लोग भीगने लगते हैं। तो वो भाग के गली में चले जाते हैं। संतू तो संतू भी दोनों भीगने लगते, दोनों भीग गए हैं, दोनों भीग भी जाते हैं। जैसे ही भीग जाते हैं तो राइटर जो झोला रखे हुआ है, और नरेन जो झोला रखे हुआ है मछली का, तो उसको लगता है कि अरे ये मछली झोला में है। वो उछल रहा था, मछली उसमें उछल रहा था। तो सोचा कि उसने देखा था कि मछली में एक मछली पहले से मरा हुआ था, 2 जिंदा था। तो वो सोचा कि अगर मछली में थोड़ा सा पानी अगर जाए तो हो सकता है ये जीवित हो रहेगा। तो उसने क्या किया, थोड़ा सा खुले में आके मछली का मुंह, झोले का मुंह खोल दिया ताकि उसमें मछली में पानी पड़े। जैसे ही पानी पड़ता है, मछली को लगता है कि बगल उगल में कहीं पे तालाब उलाब है, इसलिए पूरा लहरता है, वो उसमें लहराता है। लेकिन वो तो झोला में रहता है, पता नहीं चलता है, उसको नहीं पता चलता है। फिर क्या होता है, वो मछली लेके दोनों भीगते भीगते घर पहुंचते हैं। जैसे ही घर पहुंचते हैं तो हर आदमी के घर में मछली बनने का एक अलग जगह होता है। शाकाहारी मांसाहारी की बात है तो शाकाहारी मांसाहारी हमारे समाज में चलता है, तो उनके घर में भी ऐसा चल रहा था। तो उनका एक घर था नहान घर, उसी नहान घर में मछली बनाया जाता था। नहान घर में एक नाला था, एक कुआं था, और वहीं पे मछली काटा उटा जाता था। नहान घर में पहुंचकर वो दोनों घर पहुंचकर नहान घर में पहुंचते हैं। नहान घर में पहुंच के एक बाल्टी में पानी भरा हुआ होता है, पूरा पानी भरा होता है। तो उसने क्या किया, उसमें से आधा पानी बाहर निकाल दिया, उसमें से आधा पानी बाहर निकाल दिया, और फिर झोला में का जो मछली तीनों था उसमें डाल दिया। आधा पानी क्यों बाहर निकाला, क्योंकि उसको ध्यान था, एक बार की बात है, डोल पूरा भरा हुआ था, उसमें मछली डाला गया छोटा छोटा, तो एक मछली उसमें से कूद गया, कूद के वो नाला में चला गया। नाला में से वो बाहर होते हुए पता नहीं कहाँ चला गया। तो ये जब नाला में मछली चला गया तो ये दोनों आके बाहर देखे थे, राइटर बाहर आके देखे थे, वो नाला में कहीं दिख नहीं रहा था। तो उनकी बात दीदी से हुई, दीदी ने उसको बताया कि ये जो नाला है, ये नाला बड़े नाला से मिलता है। बड़े नाला आगे चल के आगे चल के ये बड़े नाला आगे चल के एक नदी से मिलती है, मोहरा नदी। कौन नदी? 3 मील दूर एक नदी है, मोहरा नदी। मोहरा नदी, मोहरा नदी से जाती है, मोहरा नदी से मिलती है। वो मछली वहां चला गया होगा, तो इसको पता था कि पानी भरा रहेगा तो मछली बाहर कूद जाती है, इसलिए उसने आधा पानी खाली करके तब मछली को डाला। मछली को जैसे ही उसमें डाला तो एक मछली नीचे चला गया और 2 मछली ऊपर अपना चलने लगा, क्योंकि एक पहले से मरा हुआ। अब ये दोनों का पूरा शरीर भीजा हुआ था। अब ये दोनों गटर लगा के एकदम मछली को देख, दोनों भाई संतू और नरेन दोनों मछली को देख रहा है। अब संतू देखा, ये नरेन देखा मछली, मछली को देख रहा है, तो वो नीचे वाला मछली जो उसके अंदर है, वो मछली उसने देखा, तो उसने देखा कि वो मछली चल रहा है, नहीं रहा है, 2 गो चल रहा है। तो उसने उसको उसको याद था कि उसकी दीदी ने बोले थे कि जो मछली मर जाती है, जो मछली मर जाती है, उस मछली के आँख में, जो मछली मर मर जाती है, उस मछली के आँख में चेहरा साफ साफ नहीं दिखता है।
तो उसने क्या किया, दोनों ने पहले अपने शॉर्ट उतारे, शॉर्ट पूरा भीग गया था, बाल उल पूरा भीग गया था, शॉर्ट दोनों उतारे, शॉर्ट को गाड़ लिए, फिर पैंट को ऐसे हाथे से जात जात के गाड़ लिया, और फिर पैंट शॉर्ट को पेट में रख के दोनों बैठ के मछली को देख रहा था। तो संतू थोड़ा छोटा था, वो डर रहा था, वो दूर से ही देख रहा था, और नरेन नज़दीक से देख रहा था। तो नरेन ने संतू को कहा कि उसमें जो मरी हुई मछली है, अगर उसके चेहरे में अगर पिक्चर देखोगे और पिक्चर आँखों में पिक्चर देखोगे और पिक्चर नहीं दिखेगा ठीक से, इसका मतलब वो मर गई। तो उसने वो मछली एक निकाला, और वो मछली और उसके आँखों में देखना शुरू किया। तो उसने संतू को बोला कि तुम मछली को आँख में देखो, मछली के आँख में देखो। मछली के आँख में देखने के लिए संतू को कहा। संतू डर रहा था, छूना चाह रहा था लेकिन डर रहा था, डर से वो छू नहीं रहा था। फिर नरेन ने उसको कहा कि तुम छू के देखो ना, कोई ऐसे नहीं, कुछ नहीं काटता है, मछली काटेगा नहीं। लेकिन संतू बोला कि नहीं काट लेगा, इसलिए वो छू छू नहीं रहा था। फिर नरेन के बार बार कहने पे संतू मछली को ऐसे धीरे से छूता है, छू के फिर हट जाता है पीछे। बच्चा है, डरता है, पीछे हट जाता है। उसके बाद नरेन बोलता है कि तुमसे कुछ नहीं होगा, जाओ। फिर खुद वो अपना चेहरा उसमें मछली के आंखों में देखना चाहता है। तो धुंधला परछाई टाइप का कुछ दिखाई नहीं देता है। अब इसको समझ में नहीं आता है कि मेरा पिक्चर दिख रहा है या मछली के अंदर जो आंख में खून है वो दिख रहा है। ये चीज़ उसको क्लियर नहीं हो पाता। फिर भी वो अपना देखता है, और फिर उसके बाद उसमें रख देता है, और तब वहाँ से वो अंदर घर में जाता है। घर में जाता है तो एक रूम में इनकी दीदी सोई रहती है। तो ये जैसे ही अंदर जाते हैं तो इनकी दीदी सोई रहती है। तो इनकी दीदी आहट से जग जाती है, उठती है, दोनों को भीगा हुआ देख के बहुत गुस्सा होती है, दोनों को समझाती है, और संतू को खूब बढ़िया से नहाया था ही, उसका बाल बड़ा बड़ा था, भीगा था। दीदी क्या करती है, टॉवल से उसका देह हाथ साफ करती है, फिर उसको अच्छा वाला कपड़ा पहनाती है। क्यों पहनाती है, डायरेक्टर को ये समझ में नहीं आता, लेकिन उसके मन में चलता रहता है कि पता नहीं क्यों पहना रही है। फिर उसके बाद ये अपना कपड़ा राइटर अपना कपड़ा खोल के घर का खींचा हुआ कपड़ा ही पहनना चाहता है। तो दीदी बोलती है कि नहीं, धोबी के यहाँ से जो खींचा के आया है वो पहनो। फिर वो कपड़ा नया निकाल देती है, और फिर वो संतू को तैयार करने लगती है। ये तैयार हुआ होके राइटर और दीदी को एकटक देखते रहते हैं, एकटक टुकुर टुकुर देख रहे होते हैं। उनका कहना है कि लोग कहते हैं कि दीदी बहुत सुंदर है, तो ये अपना देख रहे थे। फिर उसके बाद ये दोनों तैयार हो जाते हैं, दोनों तैयार होके जब बाहर आते हैं तो बाहर का नज़ारा कुछ और देखते हैं। बाहर का नज़ारा क्या देखते हैं कि उनके घर में मछली को काटने के लिए मछली को काटने के लिए मछली कौन काटता है, भग्गू नाम का एक आदमी, जो उसका नौकर है। मछली काटने का काम उसी का है, मछली को काटने का काम उसी का है। तो हर आदमी के घर में एक ऐसे मछली उछली मीट उट काटने के लिए ऐसे पट्टा डाला होता है, पट्टा होता है, और उस पट्टा पे ना मछली को रख के मीट को रख के काटा जाता है। काटने की वजह से ऐसे ऐसे एरा टेरा छेना हो गया रहता है। तो राइटर ये देखते हैं कि वो टेरा टेरा ये जो राइटर के घर में भी रखा हुआ है, वो पहले बाद में कोना में रखा जाता था, जब मछली उछ जाता था उसको रखा जाता था। तो उसने देखा कि एक बरामदे पे वो रखा हुआ है, बगल में वो क्या बोलते हैं, राख रखा हुआ है, और फिर भग्गू जो है कुएं के पास में वो चाकू पिजा रहा था। पिजाने के बाद फिर वो वहाँ आता है, तो वो सब चल रहा होता है। तो ये संतू पूछता है भैया से, नरेन से, कि भैया मछली आजे कटेगी। तो संतू नरेन जवाब देता है कि हाँ आजे कटेगी। अब ये लोगों का सपना जो था, इन लोगों का सपना क्या था कि मछली को घर ले जाके ना एक मछली पिताजी से मांग लेंगे और उसको कुआं में डाल लेंगे। कुआं में डालेंगे वो बड़ा होगा, फिर जब मन करेगा मछली निकाल के खेलेंगे, और फिर कुआं में डाल देंगे, फिर निकालेंगे, फिर खेलेंगे। इसलिए बच्चे का स्वभाव था, पता नहीं उसको क्या समझ में आ रहा था, ऐसा सोच रहा था। इसीलिए जैसे ही पता चला कि मछली तो अभी कटने वाली है, थोड़ा सा दुखी हो गया, उदास हो गया दोनों भाई। अब नरेन जो मछली काटने वाला था, वो चाकू तेज करके आया पट्टा के सामने, एक मछली को उस पर रखा, दो चार पटका मारा। मछली को बनाया गया था तो पहले उसको मारा जाता है, जब वो मर जाता है तब तो उसको काटा जाता है। तो दो चार पट्टा मारा, वह मरू हो गया मछली। तब उसके बाद चाकू लिया और उसको काट दिया, टुकड़ों में बांट दिया। जैसे ही टुकड़ों में बांट दिया, पता नहीं संतू के दिमाग में क्या आया, उसने एक जल्दी से क्या किया, एक मछली लेके दौड़ के भागा बाहर। जैसे ही वो एक मछली लेके दौड़ के भागा, तो भग्गू उसके पीछे दौड़ा। मछली जब लेके भागा तो भग्गू उसके पीछे दौड़ा। फिर राइटर देख रहा है कि झोला में एक मछली जो है अंगोछा पे
वो झोला में से डोल में था, डोल में से अंगोछा पे निकाला गया था मछली। तो अंगोछा में एक मछली जो है ना वो लहर ले रहा है। अंगोछा, अंगोछा मतलब समझ रहे हैं? अंगोछा मतलब गमछा में लहर, ऐसे लहरा रहा है। जैसे लहरा रहा है तो उसी प्रकार से जब वो मछली लेके भागा तो राइटर फिर गया अपने घर में, दीदी के घर में। तो वहाँ देखा कि दीदी साड़ी पहनी हुई है और साड़ी के अंदर से ना वो सिसक सिसक के आवाज आ रही है, मतलब वो शायद रो रही थी। रो रही थी इसलिए कि जब इनको तैयार किया जा रहा था तो राइटर ने इसके नरेन ने कह दिया था कि दीदी आज मछली आई है, मछली बनेगी। ये बात सुन के शायद वो रो रही। तो फिर इन्होंने अपना हल्के से दरवाजा बंद सटा के फिर आ गया। फिर जब इन्होंने लहर मछली को लहर जिस तरह से देखा उसी तरह का लहर वो अपने दीदी को भी देखा कि वो साड़ी में वैसे ही लहर रही। फिर अपना सटाया, वहाँ से आ गया। फिर जब भग्गू वो जो भागा था संतू मछली लेके, अभी वो आया नहीं था। तो ये गया पीछे ढूंढने कि कहाँ गया। जब ये पीछे गया तो कहीं दिखा नहीं उसको। फिर बाद में देखा, जब ये अंदर आया तो इसने देखा कि राइटर के जो पिताजी थे, संतू मछली लेके भाग गया था। राइटर के जो पिताजी थे, राइटर के जो पिताजी थे वो राइटर के पिताजी जो थे वो भग्गू को दहाड़ के कह रहा है, भग्गू को दहाड़ के कह रहा है, क्या कहता है, नरेन को घर में घुसने नहीं देना है, अगर साले दिखे तो उसका गोड़ हाथ तोड़ देना, और जो होगा हम समझ लेंगे। मतलब वो नरेन को, अब ये क्यों कह रहे थे? शायद इसलिए कह रहे थे कि वो अपनी दीदी को बोल रहे थे कि मछली आप ही को काटना होगा, इसलिए शायद वो मुस्लिम दीदी रो रही थी इसीलिए कह रहे थे। तो उनके पिताजी बरामदे पर टहल के ये बात भग्गू को कह रहे थे, और अंदर में माँ और दीदी दोनों थी, शायद दोनों अंदर में थी। इस प्रकार से ये बात उनके पिताजी कह रहे थे। तो हमको इससे क्या समझ में आया? भग्गू के घर में, राइटर के घर में मछली कौन काटता था? तो भग्गू काटता था। संतू क्या लेके भागा था? तो मछली लेके भागा था। दीदी क्यों रो रही थी? तो वो मछली कटने के बात को लेकर रो रही थी। अच्छा, एक और बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात, पिताजी मछली खाते हैं। घर में मछली कौन खाते हैं? पिताजी ही सिर्फ मछली खाते हैं, बाकी और घर में कोई नहीं खाते हैं। घर के और लोग नहीं खाते हैं। पिताजी चाहते हैं कि सब लोग खाएं, लेकिन माँ ने बड़ी स्ट्राइक्ट तरह से सबको रखा है कि नहीं, मछली नहीं खाना है, तो मांस मछली और लोग नहीं खाते, पिताजी मछली खाते हैं। तो इस प्रकार से जब वो ये सारी चीजें पिताजी जब उनको दहाड़ रहा था, तो ये सब सुनने के बाद राइटर अपना वो नहान घर में फिर गया। नहान घर में गया तो उसमें पूरा एक बाल्टी में जो मछली काटा गया था, वो मछली बाटी वो बदबू पूरा नहान घर में बदबू कर रहा था मछली का, तो स्मेल आता ही रहता है ना। राइटर ने उस डोल को ऐसे घुमाया तो ऐसा खेला, और फिर उसके बाद पानी को उझिल दिया। जैसे ही पानी को उझला तो उनके घर में जो नाला था, घर में जो नाला था घर में जो नाला था नहा घर में पूरी तरह से गंद फैला हुआ था, ये बात हमने अगर कर लिया। अब घर में जो नाला था वो पूरा तरह से भर जाता है, फिर नाला से पानी बाहर जाता है, फिर नाला खाली हो जाता है, तो सामान्य बात है। इस प्रकार से इन्होंने देखा कि नाला खाला हो गया, खाली हो गया हुआ है। तो इस प्रकार से कहानी का समापन। तो इस कहानी में ये जो हमने कहानी जाना, इसमें राइटर के बारे में जाना, कहानी के बारे में जाना, इससे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको हम बताना चाहेंगे कि ऑब्जेक्टिव किस तरह का हो सकता है। तो ऑब्जेक्टिव इस तरह से हो सकता है कि राइटर के घर में मछली कौन खाता था? तो उनके पिताजी खाते थे। मछली काटता कौन था? तो भग्गू काटता था। दीदी क्यों रो रही थी? तो मछली काटने के बाद से रो रही थी। पिताजी ने क्या कहा था कि नरेन को घर में घुसने नहीं देना है, साले मिले तो उसको पैर हाथ तोड़ देना है। इस तरह से कुछ सवाल आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है, ऑब्जेक्टिव टाइप का, कहानी से रिलेटेड। तो इस प्रकार बाजार से कहानी शुरू हुआ और घर पे जाके मछली कटा और कहानी समाप्त हो गया। इस तरह से हमारा ये 10वां कहानी कंप्लीट हुआ। माय डियर फ्रेंड्स, इसी प्रकार से हम अगले कहानी को भी आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। मैं आशा करता हूँ कि आप इस कहानी को देखिए और इससे आपको फ़ायदा मिले। आप 10th में जो परीक्षा देने वाले हैं उसमें आपको बहुत अच्छा इसमें फ़ायदा मिले, इसके लिए मैं ये कोशिश कर रहा हूँ। आप ट्राई करिए, आपको, मुझे विश्वास है कि आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा, इसका भरपूर फ़ायदा मिलेगा। इसी के साथ ओके, विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू, गुड बाय।